नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सीजीएल वैकेंसी से जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सीजीएल 2022 के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वैकेंसी, तो इसमें इंस्पेक्टर की 100+ है और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 22,000+ वैकेंसी है। तो दोस्तों ये साफ ही साफ है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर अलॉटमेंट होगा कैंडिडेट्स, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, तो इसी डिपार्टमेंट में होगा। और दोस्तों इस डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, किस तरह की छुट्टियां होगी, कहां पे पोस्टिंग हो सकती है, किस तरह से वर्क होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, प्रमोशंस क्या है, ये सारे मन में सवाल आपके चलते रहते। दोस्तों इन्हीं सवालों के कुछ महत्वपूर्ण जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकूं। मैं पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है और इसकी जो बेसिक सैलरी 25,500 से 81,100 के बीच में लाई करती है। दोस्तों बड़े शहरों जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो वहाँ पर आपको इसकी सैलरी 40,000 से थोड़ा आगे रहेगा। तो इसी के अलॉन्ग में आपको मिलेगी सारे जो अलाउंसेस है वो मिला करके। बाकी डीए टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके, सबसे पहले जॉब किस तरह की है, तो दोस्तों जैसा कि सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट है, तो इसमें जो भी पोस्ट से संबंधित वर्क हैं, मेल डिलीवरी है, स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग वगैरह को मेंटेन करना, साथ में जो भी पार्सल वगैरह है उसको शॉर्ट करना, किस लोकेशन पे जाना है, ये सब बहुत सारे वर्क आते हैं। जैसा कि हम लोग आए दिन देखते भी हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो किस टाइप के वर्क है, तो वही ये आपको काम मिल सकता है इसमें। दोस्तों ये तो काम की बात हुई, लेकिन अगर देखें तो इसकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ हो सकती है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बड़ा है और पूरे ऑल इंडिया में फैला हुआ है, जैसा कि आपको पता ही है। इसमें हेड ऑफिस होते हैं, डिविजनल ऑफिस होते हैं, उसका रीजनल ऑफिस है, सर्किल ऑफिस हैं और पोस्टल सर्किल छोटे छोटे ऑफिस हैं। तो ये सब में आपको पोस्टिंग किसी भी जगह मिल सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों ड्यूटी की, तो ड्यूटी किस टाइप की है, तो आपको वीक में 6 दिन काम करना पड़ेगा, यानी सैटरडे को भी ड्यूटी जाना पड़ेगा। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सैटरडे को छुट्टी रहती है कई सारे डिपार्टमेंट्स में, लेकिन इसमें जो है दोस्तों आपको सैटरडे को भी ड्यूटी करनी पड़ती है। साथ में जो ड्यूटी शिफ्ट है वो दोस्तों 4 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में होती है। कभी सुबह से आपकी ड्यूटी रहेगी 8 घंटे की, या कभी 10 बजे से ड्यूटी रह सकती है, कभी 11 बजे से रह सकती है। तो उस तरह से ड्यूटी आपको अलॉट किया जाएगा, तो आपको किसी भी शिफ्ट में ड्यूटी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कि प्रमोशंस क्या है और क्या क्वार्टर्स की सुविधा है या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अपने भी क्वार्टर्स हैं, तो उसमें आपको क्वार्टर्स अलॉट हो सकता है, रहने के लिए मिल सकता है। लेकिन दोस्तों नए वाले को थोड़ा मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सीनियरिटी वाइज क्वार्टर्स का अलॉटमेंट होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भी क्वार्टर्स खुद के हैं कुछ जगहों पे, और बाकी जनरल पूल का क्वार्टर होता है दोस्तों, जिसमें ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट्स के क्वार्टर्स रहते हैं, जिसमें वो स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है अपने अपने क्वार्टर्स को अलॉट करती है। जनरल पूल से वो क्वार्टर मिलता है, तो ये एकोमोडेशन है। अगर नहीं मिलता है तो HRA मिलता ही है, तो आप प्राइवेट पे भी आप रह सकते हैं, रेंट पे रह सकते हैं, इस तरह से। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसकी प्रमोशंस क्या हैं और लीव रूल किस तरह से हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीव रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छुट्टियाँ मिलेगी। अगर प्रमोशन देखें तो इसके लिए आपको 5 साल तक की पहले सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका प्रमोशन जो है वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में होगा। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा प्रमोशन डिले है और आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनते बनते हो सकते हैं
कि 8-9 साल भी लग सकता है। दोस्तों इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बाद और भी आगे प्रमोशंस हैं जो मैं इंस्पेक्टर की कैटेगरी में आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप अगर इंस्पेक्टर बनते हैं तो ये टाइम रहेगा, लेकिन दोस्तों अगर इंस्पेक्टर न भी बनते हैं तो आपको सुपरवाइजरी के पोस्ट के तौर पे वर्क आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सैलरी जो है दोस्तों वही रहेगी, उसी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस तरह से एक प्रमोशन है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट तक जाने का, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के। और दोस्तों इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है और 7th पे कमीशन के अनुसार जो है इसकी जो पे लेवल स्केल है वो 7 है और इसकी बेसिक स्टार्ट होती है 44,900 से 1,42,400। दोस्तों बड़े शहरों जैसे मुंबई की हम बात करें तो इसकी सैलरी 70,000 प्लस रहेगी। दोस्तों इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो एक अच्छा पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और अगर हम इसके बात करें एकोमोडेशन यानी सैलरी की, एकोमोडेशन की या फिर लीव रूल्स की, ये सारे जो हैं सभी के लिए सेम रहेंगे, चाहे वो पोस्टल असिस्टेंट हो या शॉर्टिंग असिस्टेंट हो या कोई अन्य हो। दोस्तों अगर इसमें हम देखें सबसे पहले इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के वर्क क्या हैं तो वो हम देखें। तो इसमें क्या है, इंस्पेक्शनल का काम होता है, बड़े ऑफिसर्स के साथ आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। हेड ऑफिस में या सब डिविजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, सर्किल ऑफिस हैं, ये सब में आपको इंस्पेक्शन का काम भी देखने को मिलेगा। साथ में जो भी वर्क हो रहा है वो उसको एक सही टाइम पे जो है इंस्पेक्शंस के तहत करना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम पोस्ट ऑफिस की होती है उससे पब्लिक को अवेयर करना, मेल रिव्यू सिस्टम जितने भी हैं जो डाक इधर उधर जाता है वो सब की एक मॉनिटरिंग करना, ये सारे बहुत सारे वर्क हैं। और किसी एक ज़िले में डिविजनल ऑफिस 1 या 2 आपको इसके इंस्पेक्शन करने को मिल सकता है, उसके जो देख रेख करने को मिल सकता है। ग्रामीण डाक सेवक वगैरह हैं या और भी जो नीचे के पोस्ट हैं उन सब का जो है वो आपको ही मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी दी जाती है। दोस्तों अगर इसमें हम देखें कि प्रमोशन किस तरह से है तो दोस्तों पहले 5 साल में आपको सब पोस्ट मास्टर यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगा। उसके ठीक 4-5 साल में आपको फिर पोस्ट मास्टर या उससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, 7-8 साल भी लग सकता है, उसमें प्रमोशन हो सकता है। और उसके बाद जो है दोस्तों फिर आगे 4-5 सालों के बाद जो है आपको पोस्ट मास्टर यानी कह सकते हैं कि पोस्टल सुपरिटेंडेंट के पद पे आपको प्रमोशन मिल सकती है। इसके बाद फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट यानी ये एक अगला पोस्ट है जिसे हम सीनियर पोस्ट मास्टर भी कह सकते हैं, इस पे आपको प्रमोशन मिल सकता है। और अगर हम बात करें उससे आगे की तो डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज के पोस्ट पे प्रमोशन आपको मिल सकता है। तो दोस्तों प्रमोशन तो थोड़ा स्लो ही है, लेकिन ये सब लाइनअप में आपको प्रमोशन मिलते हैं अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्टेड होते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें दोस्तों 7th पे कमीशन का जो भी अलाउंसेज हैं वो आपको मिलेगी ही, सारी चीज़ें आपको जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं जिससे मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके क्वेरीज होंगी मन में, वो मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको आ गई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।